नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल गिरी फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी हेल्प सेंटर में। आज से हम लोग कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र का पहला वीडियो सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश और क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे यह वीडियो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबसे कमज़ोर विद्यार्थी भी फिजिक्स को एक आसान शब्दों में सीख जाए और आगे बढ़ने का प्रयास करे। हमने ऑफलाइन में देखा है कि बच्चों को अगर हम उनके स्तर से ऊपर स्तर से पढ़ाते हैं तो बच्चे समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, केवल नोट्स को रट लेते हैं। अब हम जो वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य होगा, उन कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में इस टॉपिक का मतलब होता क्या है। क्योंकि हमें केवल एग्ज़ाम पास करवाना नहीं है, हमें फिजिक्स का वह अनुप्रयोग सीखना है कि लाइफ में हम कैसे यूज करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है विद्युत आवेश और क्षेत्र। अगर मैं बात करूं कि विद्युत आवेश होता क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन या आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण रोल इंसान के जीवन में जो है वह विद्युत का है। और विद्युत के प्रवाह के लिए आवेश की आवश्यकता होती है और वही आवेश हम पढ़ने जा रहे हैं। बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने ही विद्युत को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत के जो पितामह हैं वो थेल्स को ही मान सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर आवेश के बारे में बात करूं, आवेश क्या होता है, आवेश या जिसे हम चार्ज बोलते हैं, आवेश या जिसे हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज क्या है? तो बेसिकली जो हमारा आवेश होता है वह किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। क्या आवेश होता है? तो कह सकते हो कि किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण उसमें या उस वस्तु में वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर वैद्युत बल क्या है? तो बच्चों, अगर मैं बात करूं वैद्युत बल का या विद्युत बल का या इलेक्ट्रिक फोर्स का, विद्युत बल का बात करूं या विद्युत बल के बारे में अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो बच्चों विद्युत जो होता है, विद्युत जो बल होता है ना, आपको पता होगा कोई भी परमाणु होगा, उस परमाणु में हमारा क्या होता है, मान लो परमाणु है, इस परमाणु में होता है नाभिक। यहां पे नाभिक होता है। अब नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहरी कक्षाओं में क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। अब बात करें तो जो आपको पता है कि हमारे पास प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और हमारे पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ बल लगेगा जिसे हम प्रतिकर्षण बल बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर समान चार्ज होता है तो वहां पे हमारा प्रतिकर्षण चार्ज होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि जब दो वस्तु
पास पास लाई जाए तो वह वस्तु क्या हो, दूर जाए, यानी कि वह पास पास ना आए बल्कि क्या हो, नजदीक लाने के बाद उसमें दूर जाने की प्रवृत्ति हो जाए, उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। और जब भी हमारा समान यानी कि प्लस माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो वहां पे प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर हमारा प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो यानी कि विपरीत चार्जेस होगा तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसे बोलेंगे आकर्षण बल बोलते हैं, या उसे बोलेंगे हम अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। और अट्रैक्शन का मतलब होता है जब किन्हीं दो वस्तुओं को हम पास लाएं तो उनमें पास आने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं या चिपकने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं आकर्षण बल। तो वैद्युत बल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों प्रोटॉनों और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है उसी बल को हम बोलते हैं वैद्युत बल बोलते हैं। और किसी वस्तु का वह मूल गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं। आई थिंक यह टॉपिक समझ में आ गया होगा चार्ज क्या है। अब हम आगे समझेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं या विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं विद्युत आवेश के प्रकार के बारे में तो विद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने होते हैं तो बच्चों, तो विद्युत आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनायन या धनावेश, इसे बोलते हैं केटायन। और एक होता है हमारा ऋणावेश, ऋणावेश, और इसे बोलते हैं एनायन। तो यहां पे देखेंगे एक होता है हमारा धनावेश, धनावेश का मतलब होता है केटायन, और एक होता है हमारा ऋणावेश, इसको बोलते हैं एनायन। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है, हमने कहा परमाणु है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। परमाणु में कोई भी परमाणु होगा उसमें नाभिक होगा, उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह बाहरी कक्षाओं में को रिवॉल्व करता है, घूमता है। अगर किसी भी परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो वहां पे जो क्या बनेगा हमारा, वहां पे धनावेश और ऋणावेश बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक परमाणु है, उस परमाणु में से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। निकाल लेने का मतलब क्या हो गया, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी उसी कमी को बोलते हैं धनावेश। या कह सकते हैं जब किसी परमाणु से जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है अर्थात उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तब इसे धनावेश कहते हैं, तब इसे धनावेश कहते हैं। सिंपल सा है, जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कमी होगी। जैसे मान लो गिलास पानी है, उस गिलास पानी से अगर कुछ पानी का जो मात्रा हम निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है उस गिलास की पानी में कुछ कमी आएगी, और कमी आने का मतलब क्या हो गया, धनावेश हो गया। धनावेश का मतलब वैसे भी समझ सकते हो, धनावेश का मतलब धनवान होता है, जो पैसे को किसी को देता है। अगर आप पैसा दोगे तो अगर आपके पास 2000 रुपया है, अगर आप 20 रुपया दान करोगे तो आपके पास जाहिर सी बात है पैसे में थोड़ी कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं धनावेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी को
दिखाता है कौन? तो धनावेश। दूसरा हमारा होता है ऋणावेश, और ऋणावेश का मतलब होता है जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ और इलेक्ट्रॉन दे दें, अर्थात उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और जब परमाणु की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे बोलते हैं ऋणावेश। तो इसको हम लिख सकते हैं जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इस अवस्था को या इसे ऋणावेश कहते हैं। कहने का मतलब है जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें और आ जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। तो कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को दिखाएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश को दिखाता है। यानी कहने का मतलब है जब किसी परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इसे कहेंगे हम धनावेश कहेंगे। और जब किसी परमाणु में बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और उसे हम कहते हैं ऋणावेश कहते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। और अंततः लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट और पढ़ समझाता हूं। वो हमारा होगा एक स्टेटमेंट जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने दिया बच्चों? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक होने के बाद वह कैंसिल हो जाता है, अर्थात जैसे +5 है और -5 है कट के 0 हो जाता है, वैसे अगर हमारा समान चार्ज है और हमारा प्लस चार्ज है और हमारा ऋण चार्ज है तो वो भी कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को दिया था किसने? तो ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से संख्या में प्लस हो और माइनस हो, समान अंक में वह कट के 0 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हमारा आवेश धनात्मक आवेश है और ऋण आवेश है तो दोनों आपस में मिल करके उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे एक बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगली जो वीडियो आएगा, कल की जो वीडियो होगी उसमें हम समझाएंगे फिजिक्स के बारे में। कोशिश करेंगे बायोलॉजी का भी एक चैप्टर्स हम लोग दोपहर में इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इस चैनल पे हमारा 12वीं और 10वीं का पूरा टॉपिक चलेगा, रोज रेगुलर की क्लासेस में चलेगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, जिससे मोटिवेशन बने और हम अच्छे वीडियो आपके सामने रोज प्रस्तुत करें। धन्यवाद।